मेरे बालों में उंगलियां नहीं फेरते थे, बल्कि मेरा चेहरा सहलाते, मेरी पीठ पर हाथ फेरते। कभी कभी वो मुझे अपने पास सुलाने की कोशिश करते। अंकल, मैं मम्मी के पास सोऊंगी, मैं कहती, लेकिन वो हंसकर कहते, अरे डर मत, मैं हूं ना, तुझे चॉकलेट दूंगा, लेकिन किसी से मत बताना। और मैं चुप रहती, शायद इसलिए कि मैं डरती थी। एक रात जब सब सो चुके थे, मैं अचानक किसी हलचल से जाग गई। मैं काम गई जब देखा कि विजय अंकल मेरे बहुत करीब थे। उनके हाथ मेरे गालों को सहला रहे थे। सो जा बेटा, उन्होंने धीरे से कहा और अपनी हाथ धीरे धीरे मेरी कमर तक पहुंचा दिया। लेकिन मैं सो नहीं पाई। उस रात मैं कांपती रही, खुद को सिमटती रही, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अब मैं हमेशा डर में रहने लगी। उनका हंसकर मुझे गोद में उठाना, उनकी लंबी कहानियां, उनका मेरे हाथों को पकड़कर देर तक बैठे रहना, अब सब कुछ डरावना लगने लगा था। मैं मम्मी को बताने की सोचती, लेकिन फिर याद आता कि वो पापा के कितने अच्छे दोस्त थे। और पापा हमेशा कहते थे, विजय अंकल हमारे अपने हैं, उन पर तो आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरा वहम है। लेकिन फिर एक दिन मेरी सहेली ने मुझसे पूछा, तू इतने दिनों से उदास क्यों लग रही है? मैं कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसने जोर दिया। फिर ना जाने कैसे मैं उसे सब कुछ बता गई। उसने सुना तो घबरा गई, बोली, ये बहुत गलत है, तुझे मम्मी से बात करनी चाहिए। मैं डर गई थी, अगर मम्मी ने यकीन नहीं किया तो, फिर ही गुस्सा हो गए तो। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने मम्मी से बात की। पहले तो वो भी चौंक गई, लेकिन जब मैंने सब कुछ बताया